अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 की क्या इंट्रोडक्शन। बात कर दरवाज लगे हुए तो देखो हमने क्या सीखा था। हमने यहाँ तक जो सीखा था वो सीखा था किसके सॉल्यूशंस, मतलब किसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, किसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये एक चीजें हमने सीखी थी। आज क्या सीखना है? आज अलजेब्रिक मेथड सीखने, ठीक, किनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई बात समझ? तो चले देखते हैं, ठीक। तो देखे हमारे पास जो मेथड्स होंगे इसको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, ठीक है, तीन मेथड्स है। कितने मेथड्स है? तीन मेथड्स है, ठीक है, 3 मेथड्स। अब इन तीनों में क्या क्या आता है? पहले हम जो पढ़ेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन। जो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन। स्पेलिंग आप देख लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो दूसरा वाला है वो है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और तीसरा वाला मेथड जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ये मेथड हटाया गया है, ठीक है, ये वाला हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज की इंट्रोडक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ेंगे, कल फिर एक्सरसाइज को करेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? फिर एलिमिनेशन मेथड को पढ़ेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले को तो देखो हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। मतलब आप समझो x वेरिएबल और y वेरिएबल, कितने? दो वेरिएबल हमारे पास होते हैं। मैं मानता हूं x और y, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना। क्या? एक वेरिएबल को क्या लिखना? दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। मतलब क्या? जैसे मेरे पास लिखा होगा x प्लस वाई इक्वल 7, ठीक है, फिर लिखा होगा x प्लस 3 सॉरी x प्लस वाई इक्वल्स 9। आई बात समझ? ये दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, ये क्या? अगर मैं यहां से काम करूं, अगर मुझे यहां से, बात समझना, चलो इसको हटा ही दो। अगर यहां से मैं क्या करूं? अगर मैं यहां से y की वैल्यू देखूं, क्या देखूं? क्या मुझे y इसके बराबर नहीं निकलेगा? x यहां पॉजिटिव, वहां जाके मतलब y की वैल्यू 7 माइनस एक्स नहीं आएगी? क्या आई? तो इसे मैं क्या कहूंगा? मेरे पास क्या था? बात समझना, मेरे पास क्या था? y को मैंने किसकी टर्म्स में लिखा? x की टर्म्स में लिखे। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। आई बात समझ? क्या मतलब? एक वेरिएबल को क्या लिखना? दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, उसे ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर प्रोसेस होता है आगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स 7, तो मैंने कहा x को क्या लिखो, सॉरी y को क्या लिखो? x की टर्म्स में लिखो। तो y की वैल्यू क्या आई? 7 माइनस। आई बात समझ? जहां पे अब y होगा वहां पे 7 माइनस एक्स हम लिखेंगे, ठीक। आगे चले, सब्स्टिट्यूशन का समझ आया? क्या लिखोगे? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना, आई बात समझ? समझे कुछ आप? ठीक है, जरा इधर तो अपना मैथमेटिक्स कुछ लेते हैं क्वेश्चंस। देखो, जैसे अगर मैं देखूं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। x प्लस वाई इक्वल्स 14, इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई इक्वल्स 4, इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ? ठीक है, आई समझ। अब मैं यहां से क्या करता हूं? इन दो इक्वेशंस को क्या करता हूं? सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? सब्स्टिट्यूशन मेथड।
मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है, चाहे आप इस इक्वेशन से लिखो या इस इक्वेशन से लिखो, आपकी मर्जी है। मैं पहले वाले इक्वेशन से लिखता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या किया जा सकता है? देखो ये y यहां पॉजिटिव है, उस तरफ अगर शिफ्ट करूंगा क्या बन जाएगा? तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 14 माइनस वाई आएगी। आई बात समझ? या आप ऐसा कर सकते हो कि आप यहां से x को उधर शिफ्ट करके 14 माइनस एक्स आएगा y की वैल्यू। आई बात समझ? आपको समझ आई? अब ये मेरे पास वैल्यू आई x की, मैं क्या करूंगा? मैं इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूंगा। बात समझना, देखो अच्छी तरीके से। अगर इक्वेशन नंबर 1 से वेरिएबल की वैल्यू लाते हो तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अगर इक्वेशन नंबर 2 से वेरिएबल की वैल्यू लाते हो तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। आई कुछ समझ? जैसे यहां पे x माइनस वाई इक्वल्स 4, यहां से -1 वहां शिफ्ट करने पे +1, x की वैल्यू क्या निकलती? 4 प्लस वाई। तो मैं ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में फिर डालता। आई बात समझ? लेकिन हमने 1 से ली वैल्यू तो किस पे पुट करेंगे? सेकंड वाली। तो क्या यहां से मैं करूंगा? पुटिंग इन इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स 14। देखो बात समझना, x की वैल्यू क्या आई? 14 माइनस वाई। तो यहां x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 14 माइनस वाई लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा 14 माइनस वाई, यहां से क्या है? माइनस वाई इक्वल्स 4। कुछ समझे? अब समझना अच्छी तरीके से, ये 14 यहां पॉजिटिव उस तरफ शिफ्ट करने पे, तो मतलब ये बन जाएगा 4 माइनस 14। यहां से माइनस वाई, साइन सेम है तो एडिशन 1y प्लस 1y 2y, लेकिन साइन बढ़ेगी नेगेटिव की। आई बात समझ? यहां से -2 क्या मल्टीप्लाई वहां शिफ्ट करने पे डिवाइड। 14 में से 4 में से 14 नहीं जाएंगे, हम 14 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएंगे? 10 आएगा, साइन बढ़ेगी मतलब नेगेटिव। यहां से -2 मल्टीप्लाई वहां शिफ्ट करने पे तो मतलब -2, माइनस से माइनस 2 1 जार 2 5 जार। y की वैल्यू मेरे पास क्या आई? आई बात समझ? अब y की वैल्यू तो 5 मिली, x की वैल्यू पता है? x की वैल्यू हमें पता है नहीं, तो अब क्या निकालनी है? x की वैल्यू। जरा देखो क्या करूंगा मैं यहां से? x किसके बराबर है? x बराबर है 14 माइनस वाई। x इक्वल्स 14 माइनस y की वैल्यू क्या आई? 5। तो 14 माइनस 5 कितना हो गया? आई बात समझ? सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आया? देखो यहां से मैंने कहा कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना, फिर मैंने आपको समझाया एग्जांपल से। जैसे मेरे पास था x प्लस वाई इक्वल्स 14, x माइनस वाई इक्वल्स 4। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से मैंने x की वैल्यू निकाली, ये y यहां पॉजिटिव, यहां शिफ्ट करने पे नेगेटिव, x इक्वल्स 14 माइनस वाई। ये वैल्यू पुट की किसमें? इक्वेशन नंबर सेकंड में। यहां x माइनस वाई इक्वल्स 4। देखो x की जगह पे क्या आएगा? 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, ये इसका माइनस वाई इक्वल्स 4। यहां से 14 यहां पॉजिटिव, यहां शिफ्ट करने पे नेगेटिव, माइनस वाई, साइन सेम है तो एडिशन ये कितना होगा? -2y इक्वल्स 14 माइनस 4। यहां से 4 माइनस 14 है तो हम 14 में से 4 को घटाएंगे, 10 रहेंगे, साइन बढ़ेगी नेगेटिव। ये यहां -2 मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, माइनस से माइनस 2 हजार 2 5 हजार, तो क्या आया? y की वैल्यू 5। अब x की वैल्यू चाहिए थी तो x किसके बराबर था? 14 माइनस वाई। तो x इक्वल्स 14 माइनस वाई, y की वैल्यू 5 तो x इक्वल्स 9। आई बात समझ? कुछ समझे? अब देखो, अब ये तो हमने देखा, अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप क्या करोगे, अगर आप x और y की जगह पे वैल्यूज डालते हो तो ये इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई मतलब होता है कि LHS बनेगा RHS के बराबर करे। ठीक है, ये क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स 14। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई? x की वैल्यू क्या आई हो? x प्लस वाई इक्वल्स 14। x की वैल्यू क्या आई? 9। y की वैल्यू, तो मैं 9 प्लस 5 लिखूंगा, किसके बराबर आना चाहिए? 14। 9 प्लस 5 14 इक्वल्स 14। कुछ समझे? अब यहां से इक्वेशन नंबर 2, x माइनस वाई इक्वल्स 4 आना चाहिए। x की वैल्यू 9 माइनस y की वैल्यू 5 इक्वल्स 4। 9 माइनस 5। कुछ समझे? क्या हमारे पास निकल रहा है? हमारे पास ऐसी वैल्यूज निकलती है जो किसको सेटिस्फाई करे? ऐसी वैल्यूज निकलती है जो किसको सेटिस्फाई करे? इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। आई बात समझ? आगे चले,
एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। देखो इसी तरीके से हम इन्हीं एग्जाम्पल्स